बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बदलने के लिए अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर हिंदुस्तान से है, जहां पर 50 के करीब, 40 एक जगह और 7 एक जगह, 50 के करीब लोगों की अमवात की खबर आ रही है। और ये अमवात हुई हैं जो उनका खम्भ का मेला है। और ये जो खम्भ का मेला है ये हर 12 साल बाद होता है बड़ा, और इसका एक छोटा वर्जन हर 6 साल बाद होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हिंदू रिलीजन के एतबार से, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। हम तो अपने आप को हर चीज़ में खुद ही नंबर 1 करार दे देते हैं, लेकिन जो पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है वो ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंसानी गैदरिंग जो है, इंसान जो इकट्ठा होते हैं वो खम्भ के मेले पर होते हैं। और एक दिन में, किसी एक दिन में सबसे ज़्यादा 50 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। और उसके साथ साथ ओवरऑल यहाँ पर 400 मिलियन, जी हाँ 400 मिलियन मीन 40 से 45 करोड़ लोग जो हैं इस पूरे मेले का जो पूरा दौरानिया होता है उसके अंदर इकट्ठे होते हैं। ये 4 जगह पे होता है, एक ही टाइम में 4 मुकामात के ऊपर ये मेला हो रहा होता है। और ये, इसकी मैं रिलीजियस साइड के ऊपर नहीं जाता, इसके अंदर आपने वो फिल्मों में देखा भी होगा, हिंदुस्तानी फिल्मों में, कि जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं उनके अंदर कि वो पानी में डुबकी लगाते हैं, जो वो समझते हैं कि वो डुबकी लगाना पाक, उससे उनके गुनाह धुल जाते हैं, तो वो खम्भ के मेले में किए जाते हैं। इनका जो महा मेला होता है वो 144 साल के बाद होता है। लेकिन बाहर अभी जो मेला हो रहा था उसमें भगदड़ मची है और उसमें 50 लोग जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं। और ये जो मेला है इसकी बहुत ही ज़्यादा अफादियत यही भी है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन भी है, एक टूरिज़म भी है, और उसके साथ साथ एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जी हाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ नहीं मैं कह रहा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इससे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस जो हैं वो ट्रैवल करते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं। नंबर्स हम आपके सामने रख चुके हैं कि ये दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग है। तो ये हिंदुस्तान से अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आ रहा है। अब एक और अफसोसनाक वाक़या आपके सामने रखते हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। खबर हमारी दुरुस्त निकली। हमने ये खबर आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने पहले दी थी, याद आपको करना पड़ेगा। जो लोग हमारा व्लॉग रेगुलरली देखते हैं उनको याद आ जाएगा। हमने ये बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जज सरफराज डोगर साहब को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जा रहा है और उन्हें यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। आपको याद आ गया होगा, हमने आपको ये कोई 1.5 महीना या 2 महीने पहले खबर दी थी। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का मीडिया है वो इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया है। अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन अब रेगुलर मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और कल जर्नलिस्टों ने इस खबर को ब्रेक किया है। हमें खुशी है कि हमारे सोर्स ने हमें ये कोई 1.5 महीना पहले या 2 महीने पहले ये खबर दे दी थी, जब हमने आपके सामने ये खबर रख दी थी। अब मामला ये है कि ये जो सरफराज डोगर साहब हैं इनको क्यों लाना पड़ रहा है लाहौर से? इनको इसलिए लाना पड़ रहा है कि अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब को ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज एलिवेट करना है, जितनी उन्होंने खिदमात दी हैं चौधरी निज़ामुद्दीन को, और फिर वो कभी ना कभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी तो बनना चाहेंगे, तो अगर उन्होंने ऊपर जाना है तो फिर ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर उनकी जगह पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएंगे, क्योंकि वो सीनियर तरीन जज हैं। लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब को तो हमने बनाना नहीं, उनसे तो हमें बहुत बड़ा मसला है। तो फिर हमने क्या करना है? फिर हमने ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली हमारी ट्राई एक ही है कि हम कोई ऐसा जज लाएं जिसको हम किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर सकें। तो सरफराज डोगर साहब का नाम निकला है। इन्होंने, ये वही जज साहब हैं जिनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने अपने नायब कासद के जरिए पैगाम देकर शहबाज शरीफ को जमानत दी थी। लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं, नून लीग के करीबी माने जाने जाते हैं। सरफराज डोगर साहब को जब अब 26वें आईनी तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान के ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, अगर सदर पाकिस्तान वो नोटिफिकेशन निकाल दें तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएंगे। आमिर फारूक साहब के जाने के बाद ये ऑटोमेटिकली सीनियर तरीन हो जाएंगे और यूं ये वहां पर चीफ जस्टिस बन जाएंगे और उस अदालत को कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी खबर वहीं से है कि जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास, जी हां, जो हाल ही में जस्टिस मिन्हास और जस्टिस आजम खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया, खुसूसी तौर पर इमरान खान के केसेस सुनने के लिए और बुशरा बीबी के केसेस सुनने के लिए। उनके सामने जब केस गया और सलमान सफदर ने कहा कि हम आपके सामने केस आर्गू नहीं करना चाहते, 2 दिन से ये बहस हो रही है, लेकिन जस्टिस मिन्हास जो हैं एडिशनल जज हैं, उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये केस मैंने ही सुनना है, हर सूरत मुझे ही चौधरी साहब ने कहा हुआ है, आपने ही सुनना है। राजा साहब दिल करे ना सुनना चाहते हो, लेकिन पीछे से आपको पता है कि डांग ऐसी है कि उन्होंने कहा ना भाई, आप ही ने सुनना है। तो अब राजा साहब को जनाब मुस्तरद करनी पड़ी है इस्तदा। देखते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के, बुशरा बीबी के वकला क्या करते हैं, लेकिन फिलहाल गेम वहां पर फंसी हुई है।
अगली खबर मिशाल यूसुफजई, जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की हाल ही में तर्जमान के तौर पर एक ख़त सामने आया था उनके बारे में, उनके पीछे पड़ी हुई है पूरी की पूरा सिस्टम। उनकी जेल जाने पर पाबंदी लगाई हुई है और वो जेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान खान साहब को एहतजाज करना पड़ा है कि उनको क्यों अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता। वो बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। अब उनके ऊपर एक नया भोंडा केस बनाया गया है और वो केस ये बनाया गया है कि उनकी वकालत का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया गया है और अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई उस पर की गई है और उनके अदालत में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। वजह सिर्फ ये है कि वो बाहर आकर वो बात बताती हैं जो अंदर से कहा जाता है और बाहर की वो बात अंदर बताती हैं जो उनको लगता है कि सच है। इसलिए अब मिशाल यूसुफजई जो हैं वो टारगेट पे हैं और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। आप ये भी देखिए, चौधरी साहब अब जो हैं वो मिशाल यूसुफजई को हर सूरत टारगेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी सूरत भी अंदर इमरान खान साहब तक या बुशरा बीबी साहबा तक ना पहुंच सकें और बाहर की बात अंदर उन तक और अंदर से बाहर बात जो है वो इंडिपेंडेंटली आवाम के सामने कन्वे ना कर सकें। इस खबर को भी हम फॉलो करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा में आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जुल्फ़कार हमीद नए आईजी खैबर पख्तूनख्वा है। मैं इन्हें ज़ाती तौर पर ही आप समझ लीजिए क्योंकि पंजाब में मैंने सर्व किया हुआ है, तो जो पुलिस अफसरान से मुझे इनकी रेपुटेशन मिली है वो यही है कि नून के करीब हैं और वीक इंतज़ामी तौर पर पुलिस ऑफिसर हैं। बट लेट्स सी क्या करते हैं, अभी उनके बारे में कुछ कहना बहुत अर्ली होगा। अच्छा काम करेंगे तो हम सताइश करेंगे, बुरा काम करेंगे तो हम तनकीद करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये खैबर पख्तूनख्वा में आईजी के तौर पर गए हैं। दूसरी तरफ हमने आपको पहले भी बताया था कि जो आईजी पंजाब है वो अब पंजाब से निकलना चाहते हैं और डीजी FIA लगना चाहते हैं और उनको लगाने का फैसला भी कर लिया गया था, लेकिन फिर शरीफ खानदान के अंदर रिफ्ट है जिसकी वजह से उन्हें डीजी FIA नहीं लगाया जा रहा। वो लगना चाह रहे हैं। बहरहाल इस कड़ी का ये हमने पहले भी आपके सामने खबर रखी है चंद हफ्ते। अब इस कड़ी का एक नया काम हुआ है और वो ये है कि मौजूदा डीजी FIA को ओहदे से हटा दिया गया और वजह बनाई गई है यूनान में उलटने वाली कश्ती। जी हाँ, याद होगा जिसमें पाकिस्तानी जाँ बहक हुए थे, 44 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए थे उस कश्ती में उलटने की वजह से। अब जो डीजी FIA है उनको हटा दिया गया उनके ओहदे से और वजह वही बनी है, कश्ती बताई गई है, लेकिन पीछे मेरा ख्याल वजह वो शरीफ खानदान का और आईजी पंजाब का सागा है जिसमें वो चाहते हैं कि वो डीजी FIA लगें। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने मुज़ाकरात के बारे में रखते हैं। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर PTI सड़कों पर आएगी तो उनके साथ वही होगा जो पहले हुआ है। राणा सनाउल्लाह फिर कत्ल गारत की धमकी दे रहे हैं। जब तक इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत है कोई बैकडोर नहीं खुलेगा, मुज़ाकरात फ्रंट डोर से ही होंगे। मौजूदा क़यादत के साथ PTI की कोई बातचीत नहीं हो सकती, ये राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं। मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका ऑफिशियल नहीं, निजी है। मुझे नहीं मालूम वो किस हैसियत से मुलाकातें कर रहे हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, एक तरफ मोहसिन नकवी जो है वो निजी दौरा अमेरिका का कर रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं हमें नहीं पता किस हैसियत से। पाकिस्तान का सफारत खाना कह रहा है हमें नहीं पता किस हैसियत से, और वो वहाँ पर दौरे को एक किस्म की स्टेट रिप्रेजेंटेशन की शक्ल दे रहे हैं। मतलब अमेरिका में फ्रॉड मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं और अमेरिका से निजी दौरे पर बिजनेसमैन ले जाकर उनको एक सरकारी दौरा बनाकर वहाँ पर हमारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर हमारी मिनिस्ट्रियाँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा PTV, हमारे इदारे जो वहाँ फ्रॉड कर रहे हैं। एक दौरा वहाँ फ्रॉड करके आवाम के सामने पेश किया जा रहा है, एक दौरा यहाँ किया जा रहा है। मतलब सवाए इस जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।